स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो है गाड़ियों के रेट से लेकर के कुछ। गाड़ियों का रेट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आज मैं बताने वाला हूँ कि गाड़ियों का रेट कैसे निकाले। मार्केट में ऐसा देखा गया है कि दो बंदे के पास 10 टायरा ट्रक है, बट दो बंदे का जो रेट है वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है। इसका मतलब क्या है और किस तरीके से इस तरह से रेट का जो खेल है मार्केट में खेला जाता है, और इससे जो ट्रक मालिक होता है या फिर जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो किस तरह से मार्केट में गाड़ी प्लेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे पिछले करीब 3-4 साल में कि मार्केट में ऐसा हुआ है कि आपके पास भी 10 टायरा ट्रक है, आपके बाजू में जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास भी 10 टायरा ट्रक है, बट आपका बाजू वाला जो है वो कहे उस जगह पे ट्रक लगा लेता है जहां पे कि आप ट्रक नहीं लगवा पाते हो। कभी आपने इस चीज को देखने का कोशिश किया कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम दोस्तों इसमें बहुतों जगह होता है, बट मैं आज सिर्फ एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि वो क्यों होता है। वो भी उसी का एक जरिया है जहां से कि रेट जो है वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। ऐसा देखा गया है कि तकरीबन इस तरह के रेट को उलट फेर करके गाड़ियों का जो पूरा प्रॉफिट होता है उसमें जहां पे आप 10% कमाते हो, आपके साथ वाला जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रक मालिक है, वो तकरीबन 30 से लेकर के 40% तक कमाता है। तो दोस्तों ये चीज स्टार्ट हुआ था लास्ट 3-4 साल में, इससे पहले नहीं था। स्टार्ट हुआ था जब से इंडिया में ट्रकों का नया पासिंग आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत सारे ट्रकों के पासिंग को चेंज कर दिया गया है। नए रूल के हिसाब से आपके जितने भी ट्रक हैं उसके 25% एक्सल वेट जो होता है उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जो वेट पहले आपका 16 टन का होता था, 15 टन का होता था, वही गाड़ी जो है अब 19 और 20 टन का आने लगा है। तो अब यहां पे होता है दोस्तों सबसे बड़ा खेल कि आपके पास भी 10 टायरा 15-16 टन का ट्रक है और आपके बाजू वाले के पास भी 10 टायरा ट्रक है, बट वो ट्रक जो है वो 15-16 टन का नहीं है, वो ट्रक 19-20 टन का है। तो सबसे बड़ा जो उलटफेर होता है यहां पे होता है दोस्तों कि जब मार्केट में रेट्स वगैरह देखा जाता है, ट्रकों का वेट देखा जाता है, तो यहां पे अगर कोई आपसे बोलेगा कि मुझे 15 टन का ट्रक चाहिए, तो आपके पास 10 टायरा ट्रक है, 15, 15.5 टन, 16 टन पासिंग होता है उस ट्रक का, तो आप मार्केट के हिसाब से बता सकते हो किसी के लिए कि हाँ ये 45,000 का रेट है, 45,000 में मैं दे दूंगा। बट आपके ट्रक का कैपेसिटी कितना है? 15 से 16 टन। आप उसमें 15-16 टन से ज्यादा नहीं लेकर के जा सकते, और आपको मिलता कितना है? 45,000 रुपए। अब वही क्वेरी जो है, वही बिजनेस जो है, वही कॉल जो है आपके बाजू वाले के पास जाता है कि भाई 15-16 टन मेरे पास मटेरियल है, मुझे एक 10 टायरा ट्रक चाहिए, क्या किस रेट में आप ट्रक प्रोवाइड करवा सकते हो? जहां पे आपने 45,000 बोला है वो बंदा पॉसिबिलिटी है कि 43,000 बोलेगा। क्योंकि उसका जो ट्रक का वेट है वो आपके ट्रक के वेट से, आपके लोडिंग कैपेसिटी से 25% एक्स्ट्रा है। ये ध्यान देने वाला सबसे बड़ा चीज है। अब आप बोलोगे कि इसमें अंतर क्या है, वो ट्रक में तो उतना ही माल लेकर के जाएगा। जी नहीं दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़ा खेल होता है। आप मार्केट में जाकर के एक बार कुछ ट्रांसपोर्टरों से पता कीजिए, कुछ कमीशन एजेंट से पता कीजिए, कुछ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर से पता कर लीजिए। आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज मिलेगा कि ट्रक की जो पासिंग होती है उससे कम अगर मटेरियल होता है उस ट्रक में, तो उसमें दूसरा मटेरियल डाल करके उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब कि जो 15 टन का जगह था उसके अंदर, 15 टन, वो जो 15 टन का सामान था, 15 टन सामान रखने के बाद अभी उसमें 4 टन के लिए जगह है। अब 4 टन का उसमें कोई दूसरा मटेरियल वो बंदा डालेगा।
अब जो आप उसने 2-3 हजार रुपये कम किया, अब ये क्या करेगा, जो 4 टन मटेरियल होगा उसको उसी लोकेशन के लिए ले जाने के लिए कम से कम 8 से लेकर के 12 हजार रुपये एक्स्ट्रा कोस्ट लेगा, जिसका कि वो 4-4.5 टन उसी ट्रक में लेकर के जा रहा है। तो आपका 45,000 हो रहा था, आपने 45,000 कोट किया था, उसने 42,000 प्लस 8,000 हम और मान लेते हैं, मतलब कि 42 और 50,000, मतलब कि आप जो 45,000 जिस ट्रक से कमा सकते थे उसी ट्रक से वो बंदा 50,000 कमा रहा है, मतलब उतना भाड़ा उसको मिल रहा है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि जब जब उसका ट्रक का वेट ज्यादा है तो उसका खर्चा भी ज्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा जो देखने वाला चीज मैं बता देता हूं आपको, ड्राइवर का सैलरी वही रहने वाला है, टोल वही रहने वाला है, क्योंकि गाड़ी का जो एक्सल वो चेंज नहीं हो रहा है, डबल एक्सल ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, टायर कॉस्ट है, वो ऑलमोस्ट सब उतना ही रहने वाला है। बढ़ने वाला क्या है, उसके ट्रक का माइलेज थोड़ा कम होगा, वेट थोड़ा बढ़ने के कारण, तो उसका जो तेल का रेट उसमें लगने वाला है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। मान लेते हैं कि जितना किलोमीटर वो जा रहा है उसमें एक्स्ट्रा तेल जो है 1-1.5 हजार रुपये का लग सकता है। मतलब फिर भी हम माने तो जो आपका 45,000 हो रहा था वहीं पे उसका जो है घटाते हो 1.5 हजार रुपये तेल का, तो भी 48,500 रुपये हो रहा है। मतलब कि आपके 45,000 उसका 48,500, 3,500 एक्स्ट्रा वो कमाई उस ट्रक से कर रहा है। अब यहीं पे क्या होता है कि जिनके पास पहले का जो पासिंग का ट्रक होता है, जो पुराना पासिंग होता है, 15-16 टन के पासिंग का ट्रक होता है, वहां पे आकर के उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि उनका ट्रक मार्केट में प्लेस नहीं हो पाता है। जबकि नया फिटनेस का जो ट्रक है वो थोड़ा कम रेट करके उसी ट्रक को मार्केट में प्लेस कर देते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ इसमें दोस्तों किया जाता है। हो सकता है उसमें 12 टन मटेरियल डाला जा सकता है, हो सकता है उसमें 13 टन मटेरियल डाला जा सकता है, बाकी जो 7-8 टन है उसमें और मटेरियल डाला जा सकता है। तो वहां पे जो उसको 8,000 आ रहा था, यहाँ पे अब क्या होगा, उसको 17, 18, 15,000 रुपये भी एक्स्ट्रा आ सकता है। तो इस तरह से जो कमाई है दोस्तों, नए एक्सल के साथ, नए फिटनेस के साथ, नए आरसी जो कि आज की डेट में एक्स्ट्रा पासिंग के साथ आता है, नए पासिंग के साथ आता है, उसमें उसका एक्सल वेट बढ़ने के कारण उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओपन ट्रक में ही होता है, इस तरह का जो वर्क है, इस तरह का जो लोडिंग है, इस तरह का जो मार्केटिंग है, ये क्लोज ट्रक के साथ भी होता है। आज के ही डेट में हम देखें तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो कि आज के डेट में नए फिटनेस के साथ ट्रक को मांगती है, और वहां पे उनको जो है, जहां पे मैं बात करता हूं अब 12 टायरा का आपका पासिंग कितना होता है और 10 टायरा का नए फिटनेस के साथ पासिंग कितना होता है, जो डिफरेंट है दोस्तों सिर्फ 1 से 1.5 टन का डिफरेंट है, उससे ज्यादा का डिफरेंट नहीं है। फिर भी जो रेट है इसमें आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां से भी नए फिटनेस वाले को ज्यादा बिजनेस मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप नए ट्रक लेने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप कमीशन एजेंट का काम करते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, ब्रोकरशिप का काम करते हैं, तो नए फिटनेस ट्रक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इनकम है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, जो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।